बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं काशिफ अंजुम जाफरी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सभी देखने वालों को काशिफ अंजुम जाफरी का सलाम। इलेक्शन कमीशन ने कराची में बलदियाती इंतखाबात तीसरी मरतबा मुलतवी कर दिए हैं और ये मुसलसल फरार इख्तियार करना चाहते हैं बलदियाती इलेक्शन से, जो कि कराची में अब नागुज़ीर हो चुके हैं। कराची की जो हालत है वो बहुत मखदूश हो चुकी है। यहाँ ट्रांसपोर्ट का निज़ाम तबाह हो चुका है, यहाँ पानी का निज़ाम तबाह हो चुका है, यहाँ सड़कें तबाह हो चुकी हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अब कराची में बलदियाती इंतखाबात हो जाने चाहिए। और पीपल्स पार्टी जो कि मुसलसल अपनी शिकस्त के डर से वो इलेक्शन से फ़रार चाहते हैं और बार बार इलेक्शन कमीशन को वो मजबूर करते हैं कि आप इलेक्शन को पोस्टपोन कर दें, मुलतवी कर दें। और इस तरह इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश पर ये तीसरी मरतबा हुआ है कि इलेक्शन को मुलतवी कर दिया गया है, जिस पर जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईम रहमान ने बड़ा सख्त अपना रद्द-ए-अमल का इज़हार किया और न सिर्फ इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ वो हाई कोर्ट में भी गए हैं, वहाँ वो पिटीशन दायर कर रहे हैं। इसके अलावा वो कराची शहर में जगह जगह धरने भी दे रहे हैं। हाफिज़ नईम रहमान का कहना है कि पीपल्स पार्टी जो कि 15 साल से मुसलसल हुकूमत में है और सिंध में वज़ीर आला उनका है, और कराची को वो उसका हक़ नहीं दे रहे, और ना यहाँ कोई तरक्याती काम होते हैं और ना यहाँ बलदियाती इंतखाबात कराए जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस तरह जो है वो पावर शेयरिंग होगी, हमारे इख्तियारात जो हैं वो निचली सतह तक जाएंगे और फंड्स जो हैं वो उनको मुंतकिल करने पड़ेंगे। तो वो उन फंड्स पर जो है वो काबिज़ हैं और वो कब्ज़ा किए बैठे हुए हैं कराची के हुकूक पर, और कराची को उसका हक़ नहीं देना चाहते, क्योंकि पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि हमें कराची से वोट नहीं मिलता, लिहाजा हम कराची में कोई तरक्याती काम नहीं करेंगे। अब ये साजिशी अमल का एक हिस्सा है जिसके तहत उन्होंने कराची वालों को उनके हक़ से महरूम किया और बलदियाती इलेक्शन को फिर एक दफ़ा मुलतवी करवाया। अब पीपल्स पार्टी लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो या तो पीपल्स पार्टी का हिस्सा है या फिर वो कोई पीडीएम का हिस्सा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी और पीडीएम का भी इत्तेहाद है। तो इस पर फवाद चौधरी ने भी एक ट्वीट किया था और बयान भी दिया था कि या तो फिर अब ऐसा कर लिया जाए कि जब इलेक्शन कमीशन को पीडीएम में ही शामिल कर लिया जाए और उसको भी एक रुकनियत दे दी जाए, मेंबरशिप दे दी जाए, क्योंकि वो ज़ाहिर पीडीएम के लिए और पीपल्स पार्टी के लिए बहुत तन मन धन से काम कर रहे हैं और उसका सिला उसे मिलना चाहिए, और अगर उसे रुकनियत या मेंबरशिप नहीं दी जाती तो ये इलेक्शन कमीशन के साथ ज़्यादती होगी। पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि जी हमारे पास सिक्योरिटी के लिए अमला नहीं है या हम ये सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते। तो ऐसा कोई सिंध में या कराची में कोई ऐसा कोई जंग नहीं हो रही है, कोई ऐसे हालात नहीं है कि जी आपके पास सिक्योरिटी नहीं है या आप सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते। आपको याद होगा कि जंग अज़ीम के दौर में भी, जंग अज़ीम में जब पूरी दुनिया जंग से मुतासिर थी, उन हालात में भी कई मुल्कों में इलेक्शन हुए, बरतानिया में भी हुए, और उन्होंने अपना डेमोक्रेटिक जो उनका राइट है उसको इस्तेमाल किया और अपने आवाम के लिए जो है वो खिदमत भी सर अंजाम देते रहे। जंग अपनी अपनी जगह होती रही, लेकिन लोगों को उनके हुकूक भी मिलते रहे। लेकिन यहाँ आपने इस तरह का एक मसला खड़ा कर दिया और ऐसे बयान दे दिए कि जी सिक्योरिटी नहीं है और जी हम पुलिस, लगता है पुलिस नहीं है, या पुलिस खुद कह रही है कि जी हम सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते। तो भाई पुलिस को हमने किस मकसद के लिए रखा हुआ है? ये पुलिस का फिर मकसद ही क्या रह जाता है जब वो शहर में सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं, यहाँ कत्ल व गारतगिरी हो रही है, स्नैचिंग हो रही है, और फिर आप इलेक्शन में भी अगर आप सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते तो फिर किस मकसद के लिए हम इस पुलिस को पाल रहे हैं और इनको तनख्वाहें दे रहे हैं और उनको सहूलतें दे रहे हैं? आखिर इसका मकसद क्या है इस पुलिस का, ये कोई मुझे समझा दे। यही इलेक्शन कमीशन है जो पंजाब में तो कोर्ट में जा रहा है और इल्ज़ाम लगा रहा है कि पंजाब की हुकूमत जो है वो हमें इलेक्शन नहीं करने दे रही है या इलेक्शन नहीं कराना चाहती, और दूसरी तरफ आप सिंध में ख़ुद इलेक्शन को मुलतवी कर देते हैं
और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आपने इलेक्शन मुलतवी किए हैं। तो क्या ये कराची के साथ ज़्यादती नहीं है और कराची की आवाम के साथ ज़्यादती नहीं है? तो आप आपके बयान में भी तज़ाद है। एक तरफ आप कहते हैं कि पंजाब हुकूमत जो है वो नहीं कराना चाहती और दूसरी तरफ आप खुद नहीं कराना चाहते और मुलतवी कर देते हैं। तो ये जो है खुला तज़ाद है आपके बयान में, तो इसकी भी आप इलेक्शन कमीशन जो है ज़रा वज़ाहत कर दे कराची की आवाम को, तो बेहतर होगा। अब सवाल ये है कि इलेक्शन होते हैं तो पीपल्स पार्टी को मालूम है कि ये फंड्स जो हैं वो फिर मुंतकिल होंगे निचली सतह पर। तो पीपल्स पार्टी का तो यही तरीक़ेकार रहा है कि जी एमएनए और एमपीएस को फंड जारी किए जाएँ। अब वो जो है अपने इलाकों में काम कर लेते हैं और वो उनका जो है वो डंका बज जाता है और वो दिखाते हैं जी हमने जी बड़ा काम किया, और वो उस बुनियाद पर वोट हासिल करते हैं। जबकि ये एमपीए और एमएनए जो हैं इनका काम ही नहीं है। एमएनए एमपीए का काम है लेजिस्लेशन का। वो क़वानीन बनाएँ, क़वानीन में तरमीम करें, ये उनका काम है। ये बलदियाती इदारों का काम है, ये निचली सतह का काम है, मेयर का काम है, चेयरमैन, काउंसलर, ये इन लोगों के काम है कि वो अपने इलाकों, मोहल्ले, गलियों में जो उनके मसाइल हैं, सड़कें नहीं हैं, सीवरेज का मसला है, पानी का मसला है, शहर में ट्रांसपोर्ट का मसला है, ये उनका काम है। तो जो जिसका काम है वो उसे करने दिया जाए, उस तक वो पावर उसको मिलनी चाहिए और उसके इख्तियारात भी उसे मिलने चाहिए और वो फंड्स जो हैं उन तक पहुँचने चाहिए। ये एमएनए एमपीए का काम नहीं है। तो मेरा ख़्याल है कि एमएनए एमपीएस के जो फंड्स हैं, ऐसी आईनी तरमीम की जाए कि ये फंड्स ख़त्म किए जाएँ और ये फंड्स सिर्फ़ और सिर्फ़ बल्दियाती उम्मीदवार जो होते हैं, नुमाइंदे जो होते हैं, ये उन तक महदूद रखने चाहिए और उनको वो फंड्स मिलने चाहिए ताकि वो अपने एरिया में काम कर सकें और लोगों को सहूलतें फ़राहम कर सकें। अब थोड़ी बात कर लेते हैं जो कराची में ज़िमनी इंतखाबात हुए, तो उसमें आपने देखा कि एमक्यूएम जो है, जो कि एक वक़्त में इनका यहाँ बोलबाला था और इनके यहाँ डंके बजते थे और उनका उनका तोती बोलता था और वो अ, तमाम सीटें जो हैं कराची से हासिल करते थे और लाख, 1.5 लाख वोट तो उनका कोई भी आम सा कारकुन अगर इलेक्शन में खड़ा हो जाए, तो वो बआसानी 1 लाख, सवा लाख जो है वो वोट हासिल कर लेता था। और जो उनके अच्छे लीडर्स थे, जिनके नाम थे, तो वो तो 3-3, 4-4 लाख, 5-5 लाख वोट हासिल करते थे। आज एमक्यूएम की ये सूरत-ए-हाल हो गई है कि उसको सिर्फ़ 20,000 वोट करने भी मुश्किल हो गए। वो 20,000 वोट भी हासिल नहीं कर सके। एमक्यूएम जो है वो बिल्कुल कराची से जो है वो ख़त्म हो गई और इमरान खान ने उनको कहाँ 20,000, 18,000 वोट और कहाँ 50,000 वोट, तो उसको तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया कराची से। एमक्यूएम की अब सियासत ख़त्म हो गई मेरी नज़र में। और पीपल्स पार्टी ने जो किया वो भी सबने देखा, वो वीडियोज़ भी सबने देखी, किस तरह उन्होंने जाली वोट डाले और स्टैंप्स लगाए, टप्पे लगाए। और वो अब आप ये देखें कि एक हलके से जो है वो 50,000 वोट से जीतते हैं और दूसरे हलके में जो कि उसके बराबर वाला ही हलका है, वहाँ से इमरान खान को शिकस्त हो जाती है, जिसकी वजह बज़ाहिर सबको मालूम है, सब जानते हैं और वो सबूत भी मौजूद हैं सोशल मीडिया पर कि किस तरह वोट डाले गए। लोग जब वोट डालने वहाँ गए, तो उनका जो है वो बैलेट पेपर ही मौजूद नहीं है। उनको वोट डालने के लिए बैलेट पेपर ही ख़त्म हो गए क्योंकि उससे पहले ही वो सारे टप्पे लगा के वोट डाल दिए गए और ये सारी वीडियोज़ मौजूद हैं। अब ये एमक्यूएम कहती थी कि जी पीटीआई ने हमारा मैंडेट चोरी किया है और अगर फिर पीटीआई ने मैंडेट चोरी किया है, तो अगर आप ज़िमनी इलेक्शन देखें, उसमें क्या हुआ? हुकूमत आपकी थी, पीपल्स पार्टी से आपका इत्तेहाद था, वफाक में प्राइम मिनिस्टर भी आपका है, पीडीएम की हुकूमत है वफाक में और इलेक्शन कमीशन आपके साथ था, सारे ब्यूरोक्रेट आपके साथ थे, इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ थी, तो मगर आवाम आपके साथ नहीं थी। ये सब कुछ होने के बावजूद आप उसका रिज़ल्ट देख लें कि क्या निकला। आप बुरी तरह शिकस्त खा गए और इसकी वजह सिर्फ मेरी नज़र में एमक्यूएम की जो शिकस्त की वजह है या एमक्यूएम तबाह और बर्बाद जो हुई है, वो सिर्फ इनकी मफाद परस्ती थी। ये हमेशा अपने छोटे-छोटे मफाद के लिए अपनी कौम को के वोट को भी बदनाम करते थे और उनको बेच देते थे। अपने छोटे से मफाद के लिए, छोटे से फ़ायदे के लिए, एक सीट के लिए, एक मिनिस्टर के लिए, वो एक मिनिस्ट्री के लिए जनाब अपने असूलों से हट जाते थे। मतलब असूली सियासत एमक्यूएम में कभी नज़र नहीं आई। वो रूठ गए, मना लिया गया, एक सीट दे दो, एक वज़ारत दे दो
वो सब कुछ भूल गए, मान गए। रूठना मनाना ये इनका पुराना वतीरा रहा है। वो चाहे पीएस पार्टी के साथ हो, चाहे बीडीएम के साथ हो या नून लीग के साथ हो। तो ये वजह थी मेरी नज़र में कि एमक्यूएम आज तबाह हो गई, क्योंकि ये असूली सियासत करना भूल गए। जो उनकी असूली सियासत थी, ये हक परस्त कहलाते थे। वो क्या हक पर बात करते थे या हक के लिए वो लड़ते थे। तो वो हक परस्ती तो अब नज़र नहीं आती, हाँ मफाद परस्ती अब ज़रूर नज़र आती है। तो वो अपने मफाद के लिए अब ये काम करते हैं, और जिसको आवाम ने अच्छी तरह पहचाना, और उसका रिएक्शन आपने देखा कि आवाम अब इन्हें वोट देने को तैयार नहीं है। अब सूरत हाल ये हो गई है एमक्यूएम की कि आवाम में अब उनकी इज्जत और वक़ार भी वो खो बैठे हैं। अब बात यहाँ तक पहुँच गई है कि आवाम का हाथ उनके गिरेबानों तक पहुँच, आपके गलत फैसले आपको ले डूबे। अब आप एतराफ़ करते हैं कि हमसे गलती हो गई, हम पीडीएम में शामिल हुए और हमें तो जी वो चढ़ती बस में सवार कर दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मतलब आपको तो पता ही नहीं था कुछ, आप तो भोले थे, नन्हे थे, और आपके साथ ये सब हो गया और आपको पता ही नहीं चला कि ये सब क्या हो रहा है। सिर्फ एक ही रास्ता है एमक्यूएम के पास कि हुकूमत से खुद को अलहदा कर लें, तो शायद आवाम में वो अपनी खोई हुई मकबूलियत को शायद दोबारा हासिल कर लें। और एमक्यूएम का हुकूमत से चिपके रहना मेरी समझ में नहीं आता है, और मेरा मशवरा भी यही होगा कि अगर एमक्यूएम अपनी हैसियत दोबारा हासिल करना चाहते हैं या आवाम में दोबारा अपनी मकबूलियत चाहते हैं, तो ये एक आखिरी उनके पास चांस है कि वो पीडीएम की हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करें, तो शायद आवाम में शायद अपनी खोई हुई साख दोबारा बहाल कर सकें। इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। जहाँ रहें खुश रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।